Hi guys, we are going to learn how to compute taxable income of a partnership firm. Then let's start. X and Y are two partner. Ratio 1:2 of X company. A limited liability of partnership LLP. The profit and loss account of the limited liability partnership for the year ended March 31st, 2020 is as follow. This is given profit and loss account. Then let's start other information. The limited liabilities partnership completed all legal formalities to get the status of firm. The limited liabilities partnership is not eligible for deduction under section 80 IB. The limited liability partnership has given a donation 80,000 by check to a notified public charitable trust, which is included in other expenses. Salary and interest is paid to partners as per the partnership deed. Depreciation allowable under section 32 is 78,000. Find out the net income and tax liability of the limited liability partnership for the assessment year 2020-21. अब इसमें ध्यान देंगे, ये जो डोनेशन का अमाउंट है वो अदर एक्सपेंसेज में इंक्लूडेड है और डिप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 इज 78,000। 78,000 बस अलाउ है डिप्रिसिएशन, जो कि चार्ज किया गया है कितना 80,000 रुपये के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बुक प्रॉफिट। चलिए अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट में जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि इसमें का जो नेट प्रॉफिट है वो सबसे पहले हम ले लेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है 21,000। अब इसमें ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेज। अब डिसअलाउड एक्सपेंसेज में सबसे पहला जो आता है वो है रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, बस एक ही है, सॉरी, सैलरी। रेमुनरेशन क्या क्या दिया है एक्स वाई। एक्स को पेड किया गया है 2 लाख रुपए एंड वाई इज पेड 1,60,000। ये हो गया हमारा कितना 3,60,000 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन 12%। तो इसमें 12% से अधिक अगर कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो ही लेंगे। तो इसमें 14% दिया है, तो यक्स कितना पेड किया गया है इसे 28,000 रुपये 14% के रेशियो से। तो यहाँ पे 2% हम ऊपर लिख लेंगे जितना अधिक है और नीचे जितना पेड किया गया है, तो कितना हो जाएगा ये 4,000। उसके बाद वाई पेड किया गया है 14,000 गुणे 2/14, तो कितना हुआ है 2,000। अब इसमें एक चीज़ और दिया गया है, डोनेशन कितना 80,000 रुपये एंड डिप्रिसिएशन अलाउ कितना था 78,000। इन्होंने पेड किया क्या है, चार्ज किया है अलाउड 78,000 2,000 हो गया। अब
कुछ और इसमें दिया नहीं गया है। चलिए इन सबको हम कर लेते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे इसको तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 4 8, 8,000, 8 6 14, हासिल लगा 4, 3 1 4, कितना हुआ 4,48,000। अब 4,48,000 जो हमारा आया है इसको हम जोड़ लेंगे नेट प्रॉफिट से। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट लॉस दिया है तो नेट लॉस लिखकर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे अगर नेट लॉस दिया है तो ये घट जाएगा, अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो इसे ऐड कर लेंगे। चलिए 8 1 9, 4 2 6, 4,69,000 क्या हो गया हमारा ग्रास बुक प्रॉफिट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अब इसमें से हम घटाएंगे क्या, लेस अदर्स हेड ऑफ इनकम। बिजनेस इनकम को छोड़ के जो भी अदर इनकम है इसमें से उसको हम घटाएंगे। तो इसमें अदर इनकम कौन सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ध्यान दीजिए ये कैपिटल गेन की इनकम है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 40,000, तो इसमें से हम घटा देंगे 40,000। अब कितना आएगा 9,000, ये हो गया 2, 4,29,000, ये हमारा आ गया नेट बुक प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिए, अभी हमारा आ गया नेट बुक प्रॉफिट। अब इसमें से हम घटाएंगे क्या, लेस, ये यहाँ लिख दिया गया है। चलिए इसको हम इस तरह कर देते हैं। अब हम यहाँ से लिखते हैं बुक प्रॉफिट। अब ये अलग हो गया, कितना है 4,29,000। अब हम निकालेंगे यहाँ बिजनेस इनकम, तो लेस अलाउड एक्सपेंसेज। अब अलाउड एक्सपेंसेज में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले होता है रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। तो यक्स को कितना है, वाई को कितना है, यक्स को है 2,00,000 रुपये, वाई को 1,60,000, तो कितना हो गया दोनों 3,60,000। अब हम सेकंड में चलेंगे, तो सेकंड में क्या था, हमने आपको बताया था यदि बुक प्रॉफिट 3,00,000 रुपये है या 3,00,000 से अधिक है तो उसका 90%। तो यहाँ 4,29,000 है, तो उसका सबसे पहले हम करेंगे 3,00,000 का 90%, कितना होगा 2,70,000। ये समझ लीजिए ये आपका था फर्स्ट स्टेज और ये आपका सेकंड वाला आ रहा है। और बचा कितना 1,29,000, इस पे कितना 60%। 3,00,000 तक के बुक प्रॉफिट पे या 3,00,000 से कम के बुक प्रॉफिट पे 90%, और यदि उससे अधिक है तो उसका 60% निकाला जाएगा। तो 60% इसका आएगा 0 से 0 0 0 0 0 6 9 54 4 5 14 12 5 17
6 एक नम 6 एक 7। ये कितना आया हमारा 400, 7 7 14, 2 1 3, 3,47,400। अब इसको हम कंपेरिजन करेंगे कितने से 1.5 लाख रुपए से। अब इन दोनों में जो अधिक होगा, तो ध्यान दीजिए इन दोनों में जो अधिक होगा, सॉरी, इसका हम कंपेरिजन करेंगे जो हमारा 3 लाख तक का 90% और उससे ऊपर का 60% को जोड़कर हम 1.5 लाख से कंपेरिजन करेंगे। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, तो आप समझ सकते हैं 3,47,400 अधिक है, तो इसको हम लिख लेंगे इधर 3,47,400। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में जो कम होगा लेस, इन दोनों में जो कम होगा 3,60,000 में और 3,47,400 में, तो यहाँ पे 3,47,400 कम है, 3,47,400। अब इसको हम घटा लेंगे तो कितना आएगा 6 1 12 में से 4 गया 8। देख लीजिए कैसे घटाते हैं, 0 से 0 हट गया, 0 से 0, अब यहाँ है 0, यहाँ से एक उधार आएगा 10, 10 से 4 गया 6, 8, 8 से 7 गया 1, 12 से 4 गया 8। तो ये जो हमारी इनकम निकल के आई, इट इज कॉल्ड बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, तो ये हमारी हो गई बिजनेस इनकम। इसको ध्यान रखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आपका बुक प्रॉफिट भी निकल गया, बिजनेस इनकम भी निकल गया। अब हम कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में 4 हेड बताए गए थे, क्योंकि इसमें सैलरी नहीं आता। फर्म कहीं नौकरी तो कर नहीं सकती, या तो व्यापार कर सकती है, या तो कहीं संपत्ति खरीद ले, जैसे कोई हाउस वगैरह खरीद ले उसे रेंट पे दे दे, और तीसरा हो सकता है या फिर वो संपत्ति का हस्तांतरण करके पैसा कमा सकती है, मतलब संपत्ति की को खरीद और बेच करके। और चौथा होता है अदर सोर्सेज का इनकम। तो अदर सोर्सेज अगर मान लीजिए उसका जो पैसा है किसी अकाउंट में जमा है किसी बैंक में, वहाँ से भी कुछ राशि मिल सकती है, और मतलब ढेर सारे हैं अदर सोर्सेज में, तो वहाँ से हो सकती है, लेकिन सैलरी नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिए, आपका सबसे पहले यहाँ आएगा हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं। उसके बाद सेकंड आता है आपका बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कितना था हमारा 81,600। और तीसरा स्टेज आता है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट STCG है नहीं, सेकेंड LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था हमारा 40,000। तो ये 40,000 यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे 40,000। अब ध्यान दीजिए, अब चौथा आता है आपका अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कोई राशि नहीं दी गई है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि है ही नहीं। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा 600, यहाँ 1 8 4 12, 1,21,000 1,21,600। इट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम।
अब इसमें से हम घटाएंगे क्या, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। हम इसमें कटौतियाँ देंगे अंडर सेक्शन 80C से 80U तक। तो इसमें आप ध्यान देंगे एक चीज मात्र दिया गया है, वो है सेक्शन 80G जो था डोनेशन। तो डोनेशन के लिए इसमें डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सर्टिफाइड, एक होते हैं अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड डोनेशन वो डोनेशन है जिसको 100% तक एग्जेम्प्ट माना जाता है, मतलब घटाया जा सकता है उस 100%। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था तो इसमें जो भी लोग अपनी इनकम से कुछ दान दिए थे प्रधानमंत्री फंड में, उस मतलब वो जो कटौती है वो 100% अलाउ है, वो घटाया जा सकता है। इस तरह के ढेर सारे इनकम हैं जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक अपना वो योजना चलाती है ताकि लोग कुछ पैसा दान करें, तो उसमें जो दान दिया जाता है वो 100% तक कटौती होती है। अब 50% तक कटौती कौन सी होती है, जैसे अगर गंगा सफाई के लिए पैसा दे दिया जाए, ताजमहल रिपेयरिंग के लिए पैसा दे दिया जाए, या बच्चों को स्कूलों में किताबें बंटवा दी जाएं, तो ये सब जो डोनेशन होते हैं वो 50% कटौती वाले होते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि मतलब जो है इसको हम डोनेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि ग्रास टोटल इनकम का 10%, ग्रास टोटल इनकम का 10% ही या उससे कम डोनेशन दिया गया होगा तभी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम कैसे निकालेंगे डोनेशन, हम पहले देख लेते हैं। तो आइए हम डोनेशन देखते हैं। तो डोनेशन का अमाउंट कितना दिया गया है, 80,000, 80,000। और ये 80,000 हम देखेंगे कि कितना इसमें कितना टैक्स फ्री है, कितना हम छूट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो है 1,21,600। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख देते हैं, GTI ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम से LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और माइनस 80C टू 80U। अब कहेंगे सर ये क्या है, ध्यान दीजिए, ग्रास टोटल इनकम से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 80C से 80U तक जो भी कटौतियां दी जाती हैं, 80G को छोड़ के यहाँ लिख देते हैं हम, एक्सपेक्ट 80G, 80G को छोड़ के जो भी कटौतियां दी जाती हैं वो दे दी जाएंगी। उसके बाद ग्रास टोटल इनकम जो आएगा उसका 10% हम निकालेंगे। तो इसमें से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे तो आएगा हमारा 40,000 था, तो 40,000 इसमें से हम घटा दिए तो कितना आया, 81,600। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो डोनेशन दिया गया है, डोनेशन 80G के तहत 80G, ये जो डोनेशन 80,000 दिया गया है ये 50% वाले हैं या 100% वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये किसी नोटिफाइड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये किसी ट्रस्ट को दिया गया है, तो ये 50% तक ही क्या है, कर मुक्त हैं। तो इसका सबसे पहले हम 10% निकाल लेते हैं। तो 10% कितना होगा, 8,160। अब 8,160 का हम 50% निकाल लेते हैं, इसका भी और उसका भी हम 50% निकालेंगे। तो इसका 50% कितना होगा, इसका 50% होगा 4,080 रुपये।
अब 80,000 का हम 50% निकाल लेते हैं, जो एक्चुअल में डोनेट किया गया है 50%, तो कितना आया हमारा, यहाँ देखेंगे 40,000। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट। इन दोनों में जो कम होगा, तो इन दोनों में कम कौन सा है, 4,080 रुपये। तो 4,080 रुपये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो इसमें से अब हम 4,080 रुपये घटा लेते हैं। तो इसमें से 4,080 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 520 एक, और यहाँ पे सॉरी हम गलत ट्रैक पे चले गए क्या, 520 और ये 11 में से 4 गया 7, 1,17,520। ये हमारा आ गया टोटल इनकम। इट इज आल्सो कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। कितना, 1,17,520। तो चलिए अब इस पे हम टैक्स निकालते हैं। हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आ जाइए। चलिए, तो हम आपको कल बताए थे कि ये जो इनकम है इसे 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहला क्या आ सकता है, अगर लॉटरी है या कैजुअल इनकम है, यहाँ हम कैजुअल लिख देते हैं, कैजुअल इनकम, तो इस पे लगाएंगे 30%। उसके बाद LTCG 112 अगर है तो हम लगाएंगे 20%। अगर LTCG 112A है तो हम लगाएंगे 10%। अगर LTCG 111A है तो हम लगाएंगे 15%। और जो भी इनकम हमारा बचेगा उस पे हम लगाएंगे अदर, कितना, 30%। तो ध्यान दीजिए, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 रुपये दिया गया है। तो 40,000 रुपये, 40,000 का 20%, तो कितना होगा, और बाकी इनकम दिया नहीं गया है तो उसको छोड़ देंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बस दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 का 20% हो गया, 4 दूना 8,000। ये समझ लीजिए हो गया ए। उसके बाद कितना बचता है उसमें, 77,000, सॉरी ये 520 है, 77,520। अब 77,520 पे हम कितना परसेंट निकालेंगे, 30%। तो ये कितना अमाउंट आने वाला है, 23,556। कैसे, 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 सते 21, 1 22 हासिल लगा 2, सॉरी 1 मिनट, चलिए फिर से देखते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे के 15, 5 हासिल लगा 1, 3 सते 21, 1 22 हासिल लगा 1, 3 सते 21 और 2 23। ये हो गया हमारा बी, ये हमारा ये था। अब यहाँ पे हम जोड़ लेंगे ए प्लस बी। तो इसको जब जोड़ेंगे 8,000 प्लस 23,256, तो कितना हो जाएगा, 23 8 31,256। अब 31,256 हो गया हमारा। इस पे हम सरचार्ज ऐड करते हैं, ऐड सरचार्ज इफ एनी। तो सरचार्ज के लिए मैंने आपसे बताया था, यदि किसी फर्म की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है, 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम रहती है, तो 12% सरचार्ज लगाते हैं। तो इनकी इनकम है नहीं इतनी,
तो ये हो जाएगा ख़त्म, यहाँ कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 31,256। अब इस पे हम ऐड करेंगे क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना, 4%। अब 4% जब निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से होगा, तो 4×24, इसको छोड़ देंगे 2, 4×25 2, इसको भी छोड़ देंगे, 4×2 8, 0 2 1, 4×1 4, 1 5, 4×3 12, कितना हुआ, 1250। अब 1250 इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 0 2 2 4 1 5 1 1 2, 32,506 रुपये। अब ये हमारा आ गया टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटीज कितना, 32,506। अब ध्यान दीजिए, अब ये 10 से डिवाइडेड है नहीं, दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय 10, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, राउंडेड ऑफ करके, यहाँ लिखेंगे राउंडेड ऑफ। तो जब राउंडेड ऑफ करेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 32,510। अब 32,510 क्यों भैया, 32,510 से कम क्यों नहीं, या फिर 32,500 क्यों नहीं, देखिए ये या तो 5 हो या तो 5 से अधिक हो। हाँ, अगर 5 होगा तो इसको आप 32,500 भी कर सकते हैं, ये कहीं लिखा नहीं है कि आपका 32,500 से 5 रहेगा तो फिर उसको 510 करेंगे। तो यदि आपका 32,505 है तो उसको आप 32,500 भी लिख सकते हैं, 32,510 भी लिख सकते हैं। तो ये तो 5 से अधिक है ना, तो जब 5 से अधिक है तो इसको हम कर देंगे 32,510। तो ये था दोस्तों आपका आज का क्लास। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है, यदि आप हमें प्रमोट करते हैं तो आपका सारा सिलेबस आप घर बैठे रहिए बढ़िया मस्त मोबाइल लेकर, और आप हमें ऑर्डर करिए, हम आपको हर वो चीज़ इनकम टैक्स की पढ़ाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।